ओम शांति। 1 नवंबर। बाबा बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तुम भगवान के बच्चे हो। वो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हें विश्व की राजाई दे रहे हैं, तो तुम्हें बहुत रॉयल होना चाहिए। मैं आता हूँ नई दुनिया की स्थापना करने। नए ज्ञान से तुम नई दुनिया में जाने लायक बन जाते हो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। इस ब्रह्मा के साथ में बैठ गया हूँ, इसकी आत्मा बैठी है, मैं इसके बाजू में आकर बैठ गया हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाई से ही मनुष्य पद पाते हैं। कोई बड़ा वकील बन जाता है, कोई बड़ा इंजीनियर बन जाता है, कोई बड़ा और आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाता है। तुम पढ़ाई से विश्व की राजाई प्राप्त करोगे। तुम्हें कितना नशा होना चाहिए और इस पढ़ाई पर कितना ध्यान भी देना चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाकर कर्मातीत बना देता हूँ, तुम्हें सतो प्रधान बना देता हूँ। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर छूट जाता है, लड़ाई लग जाती है। मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। लड़ाई के बाद, विनाश के बाद नई दुनिया आ जाएगी। उसमें संपूर्ण सुख शांति अथाह धन दौलत होगी। तुम सदा निरोग रहेंगे। बच्चा पैदा होगा योग बल से, देह छूटेंगे स्वेच्छा से, सहज भाव से। तुम्हें कोई कष्ट वहां नहीं होगा। श्री कृष्ण की कितनी महिमा है, झूले में झुलाते हैं, बहुत महिमा गाते हैं। बस कुछ गलती कर दी, द्वापुर में ले गए उनको, युद्ध में उनको दिखा दिया शामिल होते हुए। नहीं, श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। मोहन कहते हैं उनको, सबका मन मोहने वाला। तुम भी मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होंगे, इसलिए 8 की माला भी है, 108 की भी है। सतयुग पे राज करने वाले 108 रत्न होंगे। तुम्हें बहुत खुशी रहती है, बाबा हमें बहुमूल्य रत्न बना रहे हैं, इसलिए तुम्हारा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा शरीर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही तुम्हें शरीर से लगाव नहीं रखना है, पर इसकी संभाल जरूर करनी है, क्योंकि इसी के द्वारा तुम जन्म जन्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हो। इसी शरीर के द्वारा तुम राजयोग सीख रहे हो। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, बच्चे मुझे याद करो। ये योग अग्नि है, इससे तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम कर्मातीत हो जाओगे। अब ड्रामा का एंड आया है। अब तुम्हें घर वापिस चलना है। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। वो तो कह देते हैं 84 लाख जन्मों के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है, बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान होता तो मनुष्य ऐसे धंधे क्यों करते। आज तो मनुष्य जीवन की वैल्यू सबसे कम है। मूल्यवान है तुम्हारा ब्राह्मण जीवन, जिसमें तुम भगवान से पढ़ रहे हो, उसके कार्य में सहयोगी बन रहे हो। इसलिए इस शरीर का भी तुम्हें बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें तुम सभी संपूर्ण निर्विकारी हो जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। इसलिए तुम्हारा बोलचाल, खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। देवता ऐसा वैसा भोजन नहीं खाते। बाबा कह रहे, देखो दुनिया में भी वैष्णव होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वो पवित्र नहीं है, इसलिए उनको देवता नहीं कहा जाता। काली को तो कैसे क्या क्या भोग लगाते हैं, फिर सब खाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ये भक्तों की चलाई गई परंपराएं हैं। अब मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, तो तुम्हें बहुत दैवी गुण धारण करने चाहिए। आज की इम्पोर्टेंट शिक्षा है,
मैं प्यार का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी बहुत प्यार से रहना चाहिए। ज्ञान लिया है, परिवार में रहते हो, परिवार वालों को अनुभव हो इनके अंदर बहुत प्यार भर गया है, इनका क्रोध समाप्त हो गया है। तुम्हारे बोल भी बहुत मीठे, तुम्हें बहुत स्वीट होना चाहिए, तब तुम बाप का नाम रोशन कर सकोगे। यानी तुम्हारी धारणाओं को देखकर अनेक लोग बाबा के समीप आ जाएंगे। बाबा कह रहे अगर तुम क्रोध करोगे तो लोग कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है, इन्होंने तो भगवान को क्रोध का दान दिया ही नहीं है, डिसर्विस होगी और तुम गुरु के निंदक बन जाओगे, तुम्हें ठोर नहीं मिलेगी, तुम उच्च पद भी नहीं पा सकोगे। तो अपने घरों में रहते हुए बहुत रॉयल रूप से तुम्हें रहना है। ये आज की बाबा की बहुत उत्तम शिक्षा है। कमल समान पवित्र रहना है। बाबा याद दिलाते हैं बच्चे तुम कितने निर्विकारी थे, माया ने तुम्हारा माथा ही मूंड दिया, सब कुछ तुम्हारा नष्ट करा दिया है। अब फिर से तुम्हें मैं आया हूँ संपूर्ण निर्विकारी बनाने, तुम्हें मत दे रहा हूँ, तुम मेरी मत पर चलते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा, तुम विश्व की राजाई प्राप्त कर लोगे। आज बाबा ने कई बार ये याद दिलाया, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ तुम विश्व पर राज करते थे, तुम विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के साथ थे। वो एक तो नहीं होंगे, और भी राजाई चलेगी और बहुत सब देवी देवता उनके साथ होंगे। तो तुम्हें इस समय सच्चे दिल से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। आज हम चिंतन में रहेंगे, प्यार के सागर के हम बच्चे हैं। भगवान भी हमें प्यार तब करेगा जब हम बहुत प्यारे बनकर रहेंगे। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भगवान के प्यार के पात्र नहीं बन पाएंगे। वो सुखों का सागर है, उसका संपूर्ण सुख भी हमें भासेगा नहीं। वरदान है सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर हमें ये याद रहता है सर्वशक्तिवान हमारे साथ है तो समस्याएं दूर से ही भाग जाती हैं। जब हम विस्मृति में आ जाते हैं तो छोटी छोटी बात हमें समस्याएं लगने लगती हैं। तो स्लोगन याद रखेंगे, इसी से संबंधित स्लोगन है, संपूर्णता को पाना है, समस्याओं को दूर भगाना है। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो तो सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति से समस्याएं नष्ट होती रहेंगी। स्लोगन है, किसी के प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो सबके प्यारे बन जाएंगे। तो आज हमें चिंतन करना है, हमारे जीवन की धारणाएं ऐसी श्रेष्ठ बनी है, हम रॉयल बने हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त की है और सारा दिन अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा साथी है। आपको कुछ भी विजन न बने, केवल इस नशे में रहना और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। इसका जितना अभ्यास करेंगे तो हमारा कंबाइंड स्वरूप हमें क्लियर होता जाएगा और समस्याएं जीवन से नष्ट होती जाएंगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.